जो भी ट्रांज़िशंस हो रहे हैं पैराग्राफ के अंदर और आइडियाज़ के अंदर, वो बहुत ही स्मूथली होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पैराग्राफ में क्या बात हो रही है और दूसरे पैराग्राफ में कुछ और ही बात होने लगी है, नो। ओवर यूज़ ऑफ एडवर्ब्स, ये मैंने आपको लेटर राइटिंग में बताया कि कई बार लिखते वक़्त वेरी, रियली, एक्सट्रीमली इस तरीके के जो एडवर्ब्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो आप इसको ना करें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी प्रेपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गाइडली पर। सो गाइस, इस सेशन के अंदर हम लोग जानने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल्स के बारे में और कैसे हम अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर को अच्छा कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम देना होगा। और डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम देने के लिए दो चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। वन इज़ एसे राइटिंग एंड सेकंड इज़ लेटर राइटिंग। कि एसे राइटिंग के अंदर सारी चीज़ें आप बहुत ही इन्हांस रूप में लिखते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा शब्दों में लिखते हैं, यू कैन से दैट। तो जैसे आप पैराग्राफ को प्लान कर रहे थे वैसे आप प्लान करते हैं ऐसे को। टॉपिक को आप चूज़ करते हैं, जो आपको प्रॉम्प्ट्स गिवन होते हैं, जो आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं। इंट्रोडक्शन देते हैं आप उस पैराग्राफ की, बॉडी पैराग्राफ्स बनाते हैं आप अलग अलग, सपोर्ट करते हैं और एविडेंस देते हैं उसके लिए जो आप बॉडी पैराग्राफ्स बना रहे हैं। ट्रांजिशन स्मूथली, मतलब जो भी ट्रांजिशंस हो रहे हैं पैराग्राफ के अंदर और आइडियाज़ के अंदर वो बहुत ही स्मूथली होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पैराग्राफ में क्या बात हो रही है और दूसरे पैराग्राफ में कुछ और ही बात होने लगी है, नो। उन दोनों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए, दैट इज़ ट्रांजिशन चेंज। कंक्लूज़न आप ज़रूर दें, जैसे कि आप पैराग्राफ राइटिंग के अंदर देते हैं तो वैसे ही आपको ऐसे राइटिंग के अंदर भी कंक्लूज़न देना होता है। प्रूफ रीड करना बहुत ज़रूरी है। प्रूफ रीड का मतलब होता है जो आपने लिखा है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है। कई बार क्या होता है कि आप जब पैराग्राफ को लिखते हैं तो वर्ड्स का रिपीटिशन हो जाता है, और वर्ड्स का रिपीटिशन आपको पता कैसे चलेगा जब आप प्रूफ रीड करोगे, चीज़ों को दोबारा से आप पढ़ने की कोशिश करोगे चीज़ों को। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। नेक्स्ट इज टू अटेम्प्ट राइटिंग सेक्शंस इफेक्टिवली। कितने प्रोफिशिएंट हैं आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर, उस वो पता लगता है आपकी ग्रामेटिकल स्किल से। तो ग्रामर का आप सटीक यूज़ करें, और ग्रामर का सटीक यूज़ करने का मतलब निकल के आता है गाइस, आप टेंसेस का विशेष ध्यान दें। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए आपको। यदि आप एक सेंटेंस प्रेजेंट में लिख रहे हैं तो उसको आपको स्विच नहीं करना है पास्ट के अंदर, प्रेजेंट प्रेजेंट में रहेगा। हैज़ और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैज़ और हैव के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी तो गलत हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो कि यूज़ किया गया आपके पेपर को चेक करने के लिए, बहुत ईजिली एक सेकंड के अंदर आपकी गलतियाँ निकाल देगा। एज़ फार एज ग्रामर इज़ कंसर्न, एज़ फार एज स्पेलिंग इज़ कंसर्न। तो ग्रामर का आपको विशेष ध्यान देना है, पंक्चुएशन का विशेष ध्यान देना है, ओके, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का विशेष ध्यान देना है। और कभी भी आप किसी भी प्रॉपर नाउन को लिख रहे हो, मान लीजिए आप किसी का नाम लिख रहे हो रोहित, तो रोहित को आप ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। रोहित का आर कैपिटल होगा, ये स्पेलिंग करेक्शन मानी जाएगी गाइस, ये ग्रामेटिकल एरर माना जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। A rich and varied vocabulary enhances your ability to convey ideas accurately and adds depth to your writing। तो vocabulary का अच्छा यूज़ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। आपको अवॉइड करना है कौन कौन सी एम्बिग्विटी, जैसे मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ आपने लिखी है वो अनक्लियर नहीं लगनी चाहिए। जो आपने लिखा है वो क्लियर होना चाहिए, मतलब प्रिसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करने के लिए। एग्जैजरेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बताना। हाइपरबोलिक व्यू में आपको नहीं लिखना है। किसी भी चीज़ को इस तरीके से ना लिखें कि वो हाइपरबोलिक लगने लगे, मतलब आपने अपने क्लेम को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बता दिया है, तो दैट इज़, इस तरीके को अवॉइड करना है। इनअप्रोप्रिएट टोन को अवॉइड करें, मतलब कि अगर मान लीजिए आपका जो टॉपिक है वो फॉर्मल लेटर राइटिंग का है और आपने वहाँ पर फ्रेंडली टोन का यूज़ कर लिया, फ्रेंडली टोन, तो वो गलत है। इनफॉर्मल है तो फ्रेंडली यूज़ कर सकते हैं, ऑफिशियल नहीं करेंगे। तो प्रॉपर टोन का यूज़ करना ज़रूरी है। ओवर यूज़ ऑफ एडवर्ब्स, ये मैंने आपको लेटर राइटिंग में बताया कि कई बार लिखते वक्त वेरी, रियली, एक्सट्रीमली इस तरीके के जो एडवर्ब्स है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो आप इसको ना करें। रन ऑन सेंटेंसेस, बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस आपको अवॉइड करना है, क्योंकि लंबे लंबे सेंटेंसेस का अर्थ निकालना किसी भी रीडर के लिए मुश्किल हो सकता है।
तो जिससे एम्बिग्विटी पैदा हो सकती है। एम्बिग्विटी का मतलब अस्पष्टता। और एम्फेसाइज नहीं करेंगे, आप अपने ओपिनियंस को बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स इज़ नॉट गुड, आप वर्ड्स का रिपीटिशन अवॉइड करेंगे। इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। स्टीयर क्लियर ऑफ कॉलिक्वल और स्लैंग एक्सप्रेशंस अनलेस दी कंटेक्स्ट परमिट्स। तो जब तक संदर्भ आपको परमिट नहीं करता है तो आप इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ा है मॉडर्न सोसाइटी पर? तो टेक्नोलॉजी को आप सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे टेक्नोलॉजी क्या है। तो मशीन टेक्नोलॉजी है, तो जिससे ह्यूमन वर्क जो है वो ईजियर और फास्टर हो गया है। बट इसका एक बुरा प्रभाव भी पड़ा है गाइस, कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है, ले ऑफ्स हो गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, तो रोबोट्स ही उस कार्य को करने लगे हैं जो कि पहले बहुत सारे लोग किया करते थे। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा आसान तो बना रही हैं, टेक्नोलॉजी चीज़ों को आसान तो बना रही हैं, पर एक तरीके से वो अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रही है। सो यू कैन से दैट कि इस तरीके से हम लोग ऐसे राइटिंग कर सकते हैं। एनालाइज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? वैश्वीकरण, मतलब कि आपके पास में अधिकार है कि आप किसी भी जगह पर जाकर के ट्रेड कर सकते हो, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस हो सकते हैं कि आपको पर्सनली बहुत फ़ायदा मिल रहा है, पर डिसएडवांटेजेस ये भी हो सकते हैं कि स्मगलिंग जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, राइट। सो दैट इज़ अ डिसएडवांटेज। तो अलग अलग तरीके से आपको ग्लोबलाइजेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप ग्लोबलाइजेशन की परिभाषा लिखेंगे और उसके बाद में एडवांटेजेस बताएंगे और एडवांटेजेस को सपोर्ट करने के लिए उसके एग्जांपल्स देंगे। फिर डिसएडवांटेजेस बताएंगे, डिसएडवांटेजेस को सपोर्ट करने के लिए आप उसको एग्जांपल्स देंगे और लास्ट में आप लिखेंगे क्लोजिंग लाइंस, ठीक है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो क्या है यहाँ पर डिस्कस करना है? प्रेजेंट अ बैलेंस्ड एग्जामिनेशन विद की पॉइंट, एनालाइज करें डेप्थ के अंदर, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन दें रीजंस के साथ में और एग्जांपल्स के साथ में, और डिस्क्राइब करें सारी की सारी चीज़ों को क्लियरली। सो ये ऐसे राइटिंग का एक फॉर्मेट हो सकता है।